हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड 103, हाउ टू अवॉइड रूम रेंट, कोपे एंड डिडक्टिबल कट्स एंड सिंपल टिप्स फॉर इट। आप एक चीज बताइए, जब भी आप एक फोन लेते हैं, मोबाइल फोन लेते हैं, उसके पूरे फीचर्स चेक करते हैं, उसका मेमोरी कितना है, उसका कैमरा कैसे काम करता है और उसके मेगापिक्सल कितना है कैमरा का। सेम चीज आप कार के लिए करते हैं। जब आप कार लेते हैं, कितना हॉर्स पावर की है, उसकी सस्पेंशन कैसी है, आप हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देख लेते हैं उस चीज के लिए। यूट्यूब के ऊपर जाकर चेक करते हैं भी ये मेरी कार बेस्ट से बेस्ट होनी चाहिए, ये मेरा मोबाइल बहुत बढ़िया होना चाहिए, चाहे यूज उसके फीचर्स आप 1% भी ना करें। क्या ये सेम चीज आपने कभी हेल्थ इंश्योरेंस के लिए किया है? भी आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ली हुई है या नहीं लेनी है, रिन्यूअल के टाइम पे या फ्रेश पॉलिसी के टाइम पे आपने हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस देख लिए, उसके फीचर्स के बारे में समझ लिया और तब जाकर आपने उस पॉलिसी के लिए अप्लाई किया। कार मोबाइल आप 2 साल के बाद चेंज कर लेंगे, लेकिन अगर आपने एक बार हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, उसको चेंज करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अगर एक भी बार आपका कुछ एलिमेंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम आया, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, उसके बाद आपको कंटिन्यू करनी पड़ती है वो पॉलिसी। बिकॉज अगर आप वो शिफ्ट करते हैं तो शायद दूसरी इंश्योरेंस कंपनी वो पॉलिसी आपके लिए पोर्ट ना करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके बारे में जानना। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, क्या वो ऐसे हिडन क्लॉजेज होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज की जिसके कारण आपको ह्यूज लॉस हो सकता है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बल्कि यही वीडियो नहीं, इसी तरह के मेरे चैनल के ऊपर सारे वीडियोस देखिए, उस पर थोड़ा टाइम लगाइए। जब भी आपको नेक्स्ट रिन्यूअल के लिए पॉलिसी आए तो आप उन सारे फीचर्स के बारे में चेक करके एक सही डिसीजन ले पाए। चलो शुरू करते हैं। आज हम वीडियो में कवर करने वाले हैं व्हाई शुड वी केयर, दैट हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। हम एक एग्जांपल्स लेंगे, हम ये क्लॉजेस को कैसे देख सकते हैं, कैसे चेक कर सकते हैं और हमारे लिए सही क्लॉज क्या है। वी विल गिव सम टेक अवेज एंड क्लोजिंग। तो शुरू करते हैं विद व्हाई शुड वी केयर। देखिए, पॉलिसी गलत नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है कि छोटी लाइंस में जो हम इग्नोर कर देते हैं, फाइन प्रिंट में जो हम इग्नोर कर देते हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में जो लिखा होता है, या पॉलिसी वर्डिंग्स में जो लिखा होता है, उसके कारण हमें लाखों का लॉस हो सकता है। अगर हम सिंपली उसको इग्नोर कर दें, से फॉर एग्जांपल इसमें लिखा हो रूम रेंट विल बी जस्ट 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, बट हम जब हॉस्पिटल गए वहां पे कुछ और हुआ तो हमें लाखों का लॉस हो सकता है। इसको हम एक एग्जांपल्स के जरिए समझते हैं, एक एक करके, यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। एक क्लाइंट है मेरे पास आए, अमित एंड नेहा, मुंबई से वर्किंग कपल हैं दोनों, एंड इनके पास 15 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस था फ्रॉम ए रिप्यूटेड गुड इंश्योरेंस कंपनी अमंग टॉप 5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। पॉलिसी में लिखा था रूम रेंट लिमिट 1% ऑफ द सम एश्योर्ड पर डे, एज आई गिव यू एग्जांपल। मतलब 15 लाख की पॉलिसी और 15,000 पर डे का ही रूम रेंट आप ले सकते हो। मींस ये कई बार ये होता है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते, कई बार हॉस्पिटल में वही रूम अवेलेबल होता है और आपको वो लेना पड़ता है और वो महंगा भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली नेहा को ब्रेस्ट कैंसर हुआ, हॉस्पिटल में जो रूम मिला विच वॉज कॉस्टिंग 25,000 रुपीज अ डे का प्राइवेट रूम मिला और 12 दिन उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ा और टोटल बिल आया 15+ लाख रुपीस का। और अब अगर इसमें देखेंगे तो इसको प्रोपोर्शनेट कवर होगा। अगर आपको 15,000 पर डे मिल सकता था तो आपने 25,000 रुपया पर डे का रूम लिया, तो जो प्रोपोर्शनेट आपने एक्स्ट्रा खर्च किया, एनीथिंग एंड एवरीथिंग ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन which will be covered only on a proportionate basis, तो उनको पूरा कवर उनका नहीं मिला एंड क्लेम अप्रूव हुआ सिर्फ 9.3 लाख रुपीस का। उनको 6 लाख से ऊपर अपनी जेब से भरना पड़ा। 15 लाख कवर लेके भी 6 लाख खुद जेब से भरने के लिए उनको बड़ा अफसोस हुआ। वो मेरे को बोलते हैं भी सर, अगर आप ये क्लॉजेस हमने पहले पढ़ ली होती तो ये इतना बड़ा लॉस हमने को नहीं होने था। तो रूम रेंट कैप मींस आपका क्लेम कैप, आपका क्लेम कम पे हो। तो ये एक आपको बहुत ध्यान से रखना है और इसके बारे में बहुत डिटेल्ड वीडियो है एक मेरा, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं, उसका मैंने लिंक वीडियो में दिया हुआ है। तो करेक्ट क्लॉज इसमें क्या चीज होती है? करेक्ट क्लॉज होती है नो रूम रेंट लिमिट, कोई भी लिमिट नहीं होनी चाहिए, या ये बोला जाए भी आप ऑल कैटेगरीज एक्सेप्ट स्यूट एंड डीलक्स रूम, या ये लिखा जाए अप टू सम एश्योर्ड, तो आपको पूरा क्लेम मिलेगा। लेकिन अगर ये लिखा गया एक X% ऑफ द सम एश्योर्ड, तो देन आपका क्लेम यहाँ पे कैप हो जाए। तो इस चीज को आपने बहुत ध्यान से देखना है। दिस इज द वन हिडन क्लॉज विच इज देयर इन द इंश्योरेंस पॉलिसी। अगर आप इसको ध्यान देंगे तो आप इसके ट्रैप में नहीं आएंगे। दूसरी एग्जांपल लेते हैं, मल्होत्रा है,
59 ईयर ओल्ड, दिल्ली से, सीनियर प्रोफेशनल है, रिटायर होने वाले हैं। उनका कंपनी का और 10 लाख पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, लेकिन पर्सनल पॉलिसी में लिखा था कोपे 20% एप्लीकेबल फॉर एज 55 प्लस। मींस जब तक वो 55 तक थे तब तक उनको टेंशन नहीं थी, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया दे ही डिडंट रियलाइज एंड once he hit 55 the clause is now applicable। कंपनी ने 5 लाख दिया, एक उनको एंजियोप्लास्टी करानी पड़ी, उनको स्टेंट पड़े, कुछ इमरजेंसी हुआ और टोटल खर्चा आया उसका 18 लाख रुपए का। कंपनी ने तो अपना 5 लाख दे दिया। पर्सनल इंश्योरेंस ने 10 लाख अप्रूव किया और 20% कोपे की वजह से 2 लाख कट हो गया। बाकी 3 लाख कंज्यूमेबल्स और नॉन पेएबल एक्सपेंसेस के कारण उनको अपनी पॉकेट से भरना पड़ा। एंड रिजल्ट ही इज इन अ लॉस ऑफ 5 लाख रुपीज। मिस्टर मल्होत्रा ने बोला मैं प्रीमियम 10 साल से दे रहा हूं, फिर भी 5 लाख खुद देना पड़ा। तो ये चीज होती है भी, अगर जब क्लॉजेस को आप समझते नहीं, अगर ये कोप्ले क्लॉज को समझ लिया होता और समझ के उसको ठीक कर लिया होता, जब अपनी पॉलिसी को पोर्ट कर लिया होता, तो ये खर्चा, ये एक्सपेंस उनको बियर नहीं करना पड़ता। तो करेक्ट क्लॉज क्या होनी चाहिए? नो के कोपे, दैट्स वेरी सिंपल। हाँ, कई बार ये होता है भी 60 के बाद तो इंश्योरेंस कंपनी क्लॉज ये लगाती ही लगाती है, लेकिन आप ये की कोशिश ये होनी चाहिए भी ये कोई क्लॉज नहीं होनी चाहिए इंश्योरेंस पॉलिसी में। एक और एग्जांपल लेते हैं, तीसरी एग्जांपल डिडक्टिबल्स के ऊपर भी, कैसे इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट कर लेती है आपके क्लेम के अमाउंट में से। ये मोस्टली सुपर टॉपर पॉलिसीज में होता है, जिसमें एक एक्स अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी बोल देती है भी आपका डिडक्ट होगा। डिडक्टिबल का मतलब है इंश्योरेंस स्टार्ट होने से पहले जो अमाउंट आप खुद देंगे, दैट इज डिडक्टिबल। एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अगर डिडक्टिबल 5 लाख है और बिल 12 लाख रुपए का है, तो पहला 5 लाख आप पे करेंगे, ओनली बाकी 7 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी पे करेगा। तो इसके लिए करेक्ट क्लॉज क्या होनी चाहिए? डिडक्टिबल्स एप्लीकेबल ओनली वंस इन द पॉलिसी ईयर। अगर ये बोलती है इंश्योरेंस कंपनी भी जितने बार क्लेम लेने आओगे मैं उतना पैसा, उतनी बार आपसे ये डिडक्टिबल क्लॉज अप्लाई करूंगा और आपको डिडक्टिबल डिडक्ट करूंगा, तो वो क्लॉज गलत है। अगर इंश्योरेंस कंपनी बोलती है पूरे साल में एक बार मैं उस अमाउंट को डिडक्ट करूंगा, आप 1 क्लेम ले रहे हो, 10 क्लेम ले रहे हो, पर लेकिन उतनी अमाउंट तक एक बार डिडक्ट करूंगा, तो वो एक अच्छी क्लॉज होती है। वो क्लॉज आपको इंश्योर करनी चाहिए। तो एक क्विक टेक अवे लेते हैं इन तीनों क्लॉजेस का। रूम रेंट, नो लिमिट या सिंगल रूम अलाउड क्लॉज ही हमेशा हमें लेनी चाहिए। कोपे में नो कोपे बिलो 60 इयर्स ऑफ एज, ये क्लॉज एप्लीकेबल होनी चाहिए। डिडक्टिबल वंस पर ईयर, नॉट पर क्लेम। इन तीनों पॉइंट्स पे ध्यान दोगे तो क्लेम के टाइम कोई डिडक्शन शॉक नहीं मिलेगा। सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ दीज क्लॉजेस। इंश्योरेंस लेना इजी है अगर हम सही तरीके से इसकी क्लॉजेस को समझ लें, सही तरीके से इसके डॉक्यूमेंट को पढ़ लें और इंश्योरेंस कंपनी से वो पॉलिसी लें जो हमारे लिए प्रॉपरली सूट करती है, तो हमें कभी भी इंश्योरेंस लेने में या क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप दिस वीडियो वर्कड फॉर यू, यू माइट हैव लर्नड फ्रॉम दिस वीडियो। और अगली बार जब भी आपकी पॉलिसी रिन्यूअल के लिए आएगी या कभी आप नई पॉलिसी या पोर्ट करने की सोचेंगे, तो आप इन क्लॉजेस का ध्यान रखें। इसी तरह के क्लॉजेस के मेरे काफी वीडियोस बने हुए हैं इस चैनल पे, आप उन वीडियोस को जरूर देखें और आप अपने इन क्लॉजेस के बारे में फुली अवेयर हो जाइए, सो दैट इन ट्रैप्स में आप कभी फंसे ना, ये हिडन क्लॉजेस के बारे में आप कभी फंसे ना और आपको पूरा क्लेम मिले। इंश्योरेंस कंपनी नहीं चाहती भी आपको क्लेम ना मिले, पर ये क्लॉजेस उनको लगाने पड़ते हैं बिकॉज इट्स अ बिजनेस फॉर देम एंड दे हैव टू कैटर एवरी काइंड ऑफ अ कस्टमर। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।